नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन प्रेप किडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी सिलेबस के बारे में कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या होने वाला है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि बीएसटीसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आएंगे, किस विषय से प्रश्न आएंगे एवं उसका पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा और किस किस सब्जेक्ट से जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक प्रश्न है जो कितने नंबर का होगा, टोटल प्रश्न कितने आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है जो उसकी मार्किंग क्या होगी और कौन सी भाषा अनिवार्य है। टोटल हमारी जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कौन सी भाषा है जो पेपर करना अनिवार्य होगा और कौन सा है जो ऑप्शनल है, जो दोनों में से कोई एक करना होगा। साथ में हमारा सिलेक्शन है जो कितने नंबर पर हो सकता है, तो किस बेस पर हमको मेहनत करनी होगी ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके के आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करें कि प्रश्न कितना आएंगे हमारे। तो ये एक बीएसटीसी का छोटा सा एक सिलेबस जो होता है उसका एक पाठ्यक्रम है और इसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का होगा, जिसके 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न से जो 150 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और मेंटल एबिलिटी पार्ट ए है जहाँ से 50 प्रश्न आएंगे जो 150 नंबर के होंगे। फिर बात करें पार्ट ब, राजस्थान की सामान्य जानकारी। अभी राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेंटल एबिलिटी, राजस्थान की सामान्य जानकारी, ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी से भी 50 प्रश्न आएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। तो अ और ब दोनों पार्ट से 50-50 प्रश्न हैं और टोटल 300 नंबर के ये क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर बात करें पार्ट सी की, शिक्षण अभिक्षमता, तो इससे भी 50 प्रश्न आने वाले हैं जो 150 नंबर के होंगे। तो जो 3 पार्ट है अ ब स, मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी और शिक्षण अभिक्षमता, इन तीनों से हैं जो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 450 नंबर के आपके रहने वाले हैं। फिर बात करें पार्ट द की, तो पार्ट द जो है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों ही क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। जिसमें अगर बात करें तो पार्ट अ है, जो पहला पार्ट है द का, उसकी बात करो तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 60 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो 20 इंटू 3 जो है वो कितना हो जाएगा, आपके 60 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होने वाले हैं। तो जो ये अंग्रेजी का आपका पेपर है, इसको अटेंड करना जरूरी है, इसको अटेंड करना अनिवार्य है। फिर बात करें द के सेकेंड और तीसरे की बात करें, हिंदी और संस्कृत। अगर आपने फॉर्म सामान्य से भरा है, सामान्य बीएसटीसी से भरा है, तो आपको हिंदी का पेपर अटेंड करना होगा और हिंदी के कितने 30 प्रश्न आएंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। और अगर आपने डीएलएड में फॉर्म संस्कृत से भरा है तो आपको ये संस्कृत वाला पेपर अटेंड करना होगा, जिससे भी क्या है 30 प्रश्न आएंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। तो इस हिसाब से आपके टोटल जो प्रश्न हैं वो आपके 200 प्रश्न होंगे। आप इसमें से एक सब्जेक्ट को हटा लो क्योंकि हमें ऑप्शनल वहाँ पे लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा के प्रश्न अटेंड करने हैं। अंग्रेजी को अटेंड करना अनिवार्य है और संस्कृत या हिंदी दोनों में से किसी एक को अटेंड करना है। जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया है, हिंदी किया है तो हिंदी और संस्कृत किया है तो संस्कृत। तो इन प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपके प्रश्नों की जो संख्या है वो 200 प्रश्न की संख्या होगी। और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितना 3 नंबर का होगा, तो 200 इंटू 3 करते तो आपके 600 नंबर के जो अंक है वो आपके 600 नंबर का पेपर होगा। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितने प्रश्न आएंगे। तो आपके 200 प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 200 इंटू 3 प्रत्येक प्रश्न है जो 3 नंबर का होगा, तो आपके ये 600 नंबर का पेपर यहाँ पे हो गया। 200 प्रश्न होंगे जो 600 नंबर के आएंगे। फिर बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपके लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आपका जो बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप सभी 200 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, आपके किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं और उसमें से चौथे पार्ट में आपके 2 लैंग्वेज हैं।
अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे एक एक सब्जेक्ट के अनुसार कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2021 का जो डीएलएड का एग्ज़ाम है बीएसटीसी का 2019 में नाम संशोधन हो गया था, जिसे वर्तमान में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो इस डीएलएड 2021 का जो सिलेबस है वो क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, मानसिक योग्यता। तो इसके आपके 50 नंबर के प्रश्न हैं मानसिक योग्यता में, जो कि कितना है 150 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं। अब देखते हैं कि किन किन टॉपिक से जो है आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है, तार्किक योग्यता, इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता के आधार पर जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाला है। फिर बात करें विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप संबंधता, एनालिसिस विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन, आपके ये जो 6 टॉपिक दिए हुए हैं मेंटल एबिलिटी में, इसमें आपके जो 50 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, वो इन 6 टॉपिकों के आधार पर आएंगे। आप किसी भी बुक या गाइड को लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस सब्जेक्ट में जो है पूरे मार्किंग ला सकते हैं और अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। एक यही ऐसे ही कोई सब्जेक्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या है कि अपनी अच्छी मार्किंग बना लेते हैं। तो जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 6 टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से कवर करें, जिससे आपकी क्या है कि पेपर में जो है अच्छे क्वेश्चन अटेंड हो, ताकि अच्छी मार्किंग आपकी बन सके, आप मेरिट में आ सकें। फिर बात करें राजस्थान की सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष जो है राजस्थान का, उन सभी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके आधार पर। फिर पॉलिटिकल की बात करें, राजनीतिक क्या पक्ष रहा है राजस्थान का, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, राजस्थान की जो कला संस्कृति है और उसका जो साहित्य पक्ष है, इस आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करें इकोनॉमिक की, आर्थिक पक्ष क्या है राजस्थान का, लेकिन पूरी जो आपका जो जीके होगा वो आपको पूरा राजस्थान के आधार पर पूछा जाएगा। एक बीएसटीसी एग्ज़ाम है जो राजस्थान में होने वाला है, तो राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, हिस्ट्री हो गया, आपके पॉलिटिकल है, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर हो गया। फिर बात करें इकोनॉमिक, आर्थिक पक्ष है, राजस्थान का जो जोग्राफिकल पार्ट है, भौगोलिक पक्ष है, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर लोक जीवन, फोक लाइफ जो है, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, राजस्थान में जो टूरिज्म जो है, क्या पर्यटन के आधार पर कौन कौन सी जगह है, इन आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोशल, सामाजिक क्या है, उस आधार पर भी पूछा जाएगा। फिर लोक जीवन है, यहाँ का लोक जीवन किस तरीके का है, भौगोलिक। तो इन सभी जो टॉपिक हैं आपके राजस्थान की जो सामान्य जानकारी के जो सारे के सारे टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो आप हैं, जो आर्ट्स वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सभी पोर्शन को आप अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा, क्योंकि इन सभी से आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 150 नंबर के होंगे। तो 150 और 150 मेंटल एबिलिटी 300 नंबर के आपके ये इन दोनों सब्जेक्ट से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों पार्ट को हैं जो आप अच्छे से कवर करना। फिर नेक्स्ट तीसरे सब्जेक्ट की बात करें, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, पार्ट स है आपका। इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के प्रश्न आएंगे। दोस्तों ये जो पार्ट है ये बहुत ही इजी पार्ट है। इसमें भी आप पूरी मेंटल एबिलिटी में जिस तरीके से प्रैक्टिस करके पूरी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें आप पढ़ के और सबसे बढ़िया पॉजिटिव आंसर दे के और उसको समझ के इसमें भी हम पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बस है जो हमें प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ के अटेंड करना है। तो देखते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण है, लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी सृजनात्मक, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जो निरंतर चलता रहता है, व्यापक जो मूल्यांकन है, सतत व्यापक मूल्यांकन, इस आधार पर क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम कैसे सीखा जाता है, नेतृत्व गुण, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी किस तरीके से ला सकते हैं। तो इन सभी जो टॉपिक हैं इन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर संप्रेषण, प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यावसायिक अभिवृत्ति जो है, सामाजिक संवेदनशीलता, तो ये सारे क्या हैं, इन जो आपको टॉपिक दिए गए टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि 50 नंबर के, आपको एक बार पढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव रह के अच्छा आंसर देना है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ के अटेंड करना है, तो इसमें आप अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं। तो 450 मार्किंग अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत कट कटा के अच्छा सा कवर कर लें इन तीनों पोर्शन को, तो आपके बहुत ही अच्छी मार्किंग बन सकती है और सारा जो पार्ट है वो समझने और
आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी आपकी अच्छी मार्किंग होगी। तो दोस्तों इन तीनों पार्ट की बात होने के बाद में फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज की। जो इंग्लिश वाला पार्ट है, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। तो इंग्लिश से इतने भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंग्लिश के आपके क्वेश्चन सिर्फ 20 ही आने वाले हैं, लेकिन इसको भी अच्छी तरीके से कवर करना है। कहीं ना कहीं आपके ये 20 प्रश्न भी मेरिट में बहुत मायने रखते हैं। तो इन 20 प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। जो टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लेंट, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब सिचुएशन, स्पेलिंग एरर। ये जो आपके इंग्लिश के जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर करिए। जो 20 प्रश्न हैं ये आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से अगर आप इस इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो ये भी 60 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज आपको करना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं हिंदी और संस्कृत। वहाँ पर आपको जो है OMR सीट दी जाएगी आपको एग्जाम में, और OMR सीट में आपको 4 भाग दिए होंगे। एक होगा अ पार्ट, ब पार्ट, स पार्ट और द पार्ट। तो अ ब स प्रत्येक में है जो 50-50 प्रश्न आपके होंगे। लेकिन जो आप लास्ट द पार्ट में आएंगे, जहाँ पर आपको इंग्लिश या संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई ना कोई एक एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे। जिस तरीके से आपको पेपर में आपका पेपर सेट आता है, उसी तरीके से आपको OMR में क्वेश्चन नंबर वाइज अप्लाई करना है उसको। तो शुरुआत के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में, और संस्कृत के हैं तो संस्कृत से, उस तरीके से आपको वहाँ पर बढ़ना है। और सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जो वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। और संस्कृत की हैं तो संस्कृत में आपके पूरा व्याकरण जो है वो संस्कृत का यहाँ पर आ चुका है। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, जो स्वर व्यंजन है ये हैं। शब्द रूप है तो शब्द रूप आपको यहाँ पे सिर्फ अकारांत का पूछा गया है। तो आपको सिर्फ अकारांत, आपके सिलेबस जो है इस BSTC का, इसमें अकारांत का पूछा गया है, तो आपको अकारांत का ध्यान रखना है। पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। फिर बात करते हैं धातु रूप, तो लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार, ये 4 आपको धातु रूप आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इन चारों के ऊपर आपको मेन ध्यान रखना है। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, आपके जो संधि है वो तीनों संधि आ गई। स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि। समास है तो आपके पूरे तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय समास आपके ये दिए हुए हैं। तो ये जो आपके सिलेबस में है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी आधार पर आपके जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। फिर लिंग, वचन, विभक्ति एवं कारक, ये जो सारे हैं आपके दिए हुए हैं। तो करीब जो संस्कृत वाला है, व्याकरण वाला पार्ट है, तो उसको अच्छे से कवर करना है। इसके 30 प्रश्न होंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। इसी तरीके से बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी आपके 30 प्रश्न हैं जो 90 नंबर के होंगे। हिंदी वाला पार्ट जो भी क्या है, पूरा व्याकरण का बना हुआ है। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि कैसे की जाती है, वाक्य शुद्धि, जो अगर वाक्य में कोई त्रुटि है तो उसको कैसे सही किया जाता है। फिर मुहावरे, कहावत, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, कोई भी वाक्य दिया हुआ है तो उसके एक शॉर्ट में शब्द किस नाम, उस पूरे वाक्य को किस तरीके से एक शब्द में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे आपको। संस्कृत और हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो ये है दोस्तों आपके BSTC का सिलेबस, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको BSTC या DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर वहाँ पर होगा, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। दोस्तों मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छी सी तैयारी करें और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों ये था आपका BSTC का सिलेबस। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।